जय हिंद दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पाइप तथा टंकी। आज मेरे क्षमता आधारित प्रश्न होंगे। एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा, ये मुझसे पूछा है। तो मेरे पास दो पाइप है, माना कोई एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। तो एक पाइप पहले की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है। माना ए 1 से भरता है तो बी 3 गुना, उससे 3 गुना तेजी से भरता है। ये इनकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। क्या आ गई, क्षमता, इफिशियंसी आ गई। ये इनकी इफिशियंसी आ गई ए और बी की। अब मेरे पास क्या दे रखा है, दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों का टाइम दे रखा है। तो यहां से मैं टोटल वर्क, कार्य निकाल लूंगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है समय गुणा क्षमता। समय गुणा क्षमता। यहां समय कितना दे रखा है, दोनों का दे रखा है। दोनों भर रहे हैं 36 मिनट में, तो 36 मिनट हो गया समय। और दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 3 और 1 4 यूनिट। तो कितना आ गया भैया, 4 6 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14, 144 यूनिट दोनों को भरना है। 144 यूनिट दोनों को भरना है। अब बोला धीमी गति से भरने वाला पाइप, तो टाइम पूछा है धीमी गति से। धीमी गति से कौन भरेगा, जिसकी क्षमता कम होगी। तो टाइम पूछा है ए का, उसको भरना कितना है 144 यूनिट। टोटल 144 यूनिट भरना है और उसकी क्षमता कितनी है 1 यूनिट। तो कितना हो गया 144 मिनट। 144 मिनट में वो उस टैंक को 144 मिनट में उस टैंक को भर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अगर मुझसे तेज गति वाला कितने समय में भरेगा ये पूछता, तो टाइम पूछता अगर मुझसे बी का, तो बी को भरना था 144 यूनिट और बी की क्षमता निकाल देता मैं। बी की क्षमता से उसे भाग दे देता, तो ये टाइम आ जाता मिनट में किसका, तेज गति से भरने वाले पाइप का। अब एक टैंक को 3 पाइप ए बी और सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है और पाइप बी से 2 गुना तेज है। तो पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे। मुझे दे रखा क्या है भैया, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिलकर कितने घंटे में भर रहे हैं, 3 घंटे में टैंक को भर देते हैं। अब उनकी क्षमता में क्या वो दे रखा है, ए और सी में क्या रिलेशन दे रखा है, ए और सी में क्या रिलेशन दे रखा है, पाइप ए सी से 6 गुना तेज है। ए है सी से, अगर सी की क्षमता 1 है तो पाइप ए उससे 6 गुना तेज है, 6 गुना तेज है। और पाइप ए बी से, पाइप ए बी से 2 गुना तेज है। ए तेज है, अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 2 है, क्योंकि बी से ए 2 गुना तेज है। अब मैं 6 के सामने 6 लिख दूंगा, 2 के सामने 2 भर दूंगा और इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, तीनों 2 से कट जाते हैं तो 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2। ये इनकी क्षमता का रेशो आ गया, क्षमता का अनुपात आ गया। अब मुझे टोटल तीनों का समय दे रखा है टोटल, और तीनों की क्षमता मेरे पास है, तो टोटल वर्क निकाल लूंगा, कुल कार्य। तो कार्य बराबर होता है समय गुणा क्षमता। तीनों को लग रहे हैं 3 घंटे और तीनों की क्षमता कितनी हो गई, 6 3 और 1 10 यूनिट। तो 10 तिया 30, तीनों को मिलाकर 30 यूनिट काम करना है, 30 यूनिट भरना है, 30 यूनिट भरना है। अब मुझसे पूछा है बी और सी कितने समय में भरेंगे। तो टाइम पूछा है किसका मुझे, बी और सी का। दोनों को भरना है 30 यूनिट और बी और सी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 3 यूनिट है, सी की क्षमता 1 यूनिट है। तो दोनों की कितनी हो गई 4 यूनिट। तो कितने बार कटा भैया, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 7 सही 1/2 घंटे। 7 सही 1/2 घंटे में बी और सी उसको भर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ए पाइप 20 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। दूसरा पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से दुगुना है। यदि दोनों ए और बी पाइप टैंक से जुड़े हों तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, मुझसे पूछा है। तो ए क्या दे रखा है भैया, ए खाली कर रहा है कितने मिनट में, 20 मिनट में। ए का टाइम दे रखा है कि 20 मिनट में उसे खाली कर देता है। अब ए और बी में क्या रिलेशन दे रखा है, ए और बी में क्या रिलेशन दे रखा है, दूसरे पाइप बी का व्यास ए के व्यास से दुगुना है। ए के व्यास से दुगुना है। अगर ए का व्यास 1 है
तो बी का व्यास उससे 2 गुना है। ये क्या है उनका व्यास, क्या है व्यास। और हम जानते हैं जो क्षमता होती है वो प्रोपोर्शनल होती है व्यास के। जितना बड़ा व्यास मतलब जितना बड़ा पाइप का डाया उतने ही तेजी से वो पानी फेंकता है। तो इनकी क्षमता का रेशो भी क्या आ जाएगा, 1:2 ही आ जाएगा। ये हो गई इनकी क्षमता। अब मुझे समय कितना दे रखा है, ए का समय दिया है 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो ए का क्षमता और ए का समय से मैं कुल कार्य निकाल लूंगा। तो यहां से मेरा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर होता है समय गुणा क्षमता। समय कितना दे रखा है, ए का दे रखा है, ए 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो ए की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है। तो कितना उन्हें टोटल कितना 20 यूनिट खाली करना है। अब दोनों जब एक साथ जुड़े हैं, ए और बी पाइप से एक साथ जुड़े हैं, तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम पूछा है किसका, जब ए और बी दोनों पाइप एक साथ काम करें, उन्हें 20 यूनिट खाली करना है। और दोनों की क्षमता कितनी है, 2 और 1 3 यूनिट। तो कितने आए, 3 6 18 बचे 2, तो 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3 मिनट, 6 से ही 2/3 मिनट में वो टैंक खाली कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया।